नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे होंगे तो नीचे मेरा लोगो दिखाई दे रहा होगा, उसको क्लिक करो और मेरे चैनल पे जाओ और देखो मेरा फर्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि हमेशा छत्तीसगढ़ व्यापम में आते रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से कई बार आज तक यहां से क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी वीडियो मेरा देखे हो चाहे नहीं, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर का क्वेश्चन लिखेगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तु के क्रय मूल्य 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, क्या बोला मैं? 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो दोस्तों इसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसको हल करने से पहले कि आज तक मैं जितने भी क्वेश्चन हल कराया उसमें क्या होता था, हमेशा मैं बोलता था क्रय मूल्य को ही आधार मानना है, क्रय मूल्य से ही हम लोग को लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना है। लेकिन इस टाइप से अगर वस्तु दिया है, मैं क्या बोला कि 10 वस्तु का क्रय मूल्य, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 8 वस्तु के फिर से वस्तु, ठीक है, वस्तु दोनों में बोल रहा हूँ, 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल वस्तु का नंबर दिया है, तो इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, विक्रय मूल्य जो विक्रय करने वाले वस्तु जो रहेगा, मतलब विक्रय वाला जो वस्तु रहेगा उसको आधार मानना है। उसी के आधार पे हम लोग को प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। जबकि मैं पिछले वाले वीडियो में क्या बोला था कि अगर प्रतिशत में लाभ या हानि दे दिया है या फिर रुपए में दे दिया है, तो हम लोग को क्रय मूल्य को ही आधार मानकर क्रय मूल्य से ही हम लोग को प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत निकाला जाता था। चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, तो समझ में आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 100 रुपया मैं रखा हूँ, तो उस 100 रुपये में मैं 10 वस्तु खरीदता हूँ। 100 रुपये में 10 वस्तु खरीदता हूँ और 100 रुपये में ही 8 वस्तु बेच देता हूँ। ठीक है, 100 रुपये में 10 वस्तु खरीदता हूँ। 10 वस्तु दिख रहा है ना? ठीक है, हाँ, 10 वस्तु अगर मैं खरीदता हूँ और 100 रुपये में ही रुपए उतना ही मिल रहा है, मैं बेच रहा हूँ, तो 8 वस्तु को बेच दे रहा हूँ, तो मेरे को कितना वस्तु बच गया? 2 वस्तु बच गया, तो 2 वस्तु का लाभ हुआ। ठीक है, 2 वस्तु का लाभ होता है यहाँ पर, तो उसी को हम लोग को हल करना है। इसको मैं मिटाता हूँ, देखिएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा। कितना वस्तु का लाभ हो रहा है? 2 वस्तु का। तो मैं बोला कि हमेशा जो विक्रय वाला है, सेलिंग वाला जो वस्तु है, उसको हम लोग को आधार मानना है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 8 का कितना प्रतिशत बराबर हम लोग का 2 है। तो इसको भी हल कर सकते हो, तो आंसर वही आएगा। लेकिन इतना लंबा कहीं कहीं पे नहीं किया रहता है, तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नियम बता रहा हूँ इससे अलग। तो दोस्तों कितना? 8 में से 2 लाभ होता है। 8 में से 2 लाभ होता है, तो इसको प्रतिशत में निकालना है, तो गुणा में कर देंगे 100। कितना में से लाभ हो रहा है? 8 में से 2 लाभ हो रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इससे थोड़ा सा शॉर्टकट हुआ ये। कितना में से? 8 में से 2 लाभ हो रहा है। इस 100 कहाँ से आया? तो प्रतिशत निकालना है, इस कारण से हम लोग 100 कर दिए।
ठीक है। अब क्या आया 1/4 आ गया। तो दोस्तों मैं एक टेबल याद करवाया था कि 1/4 का मतलब कभी भी आता है तो 25% होता है। तो इसका 25% आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग को अगर वो टेबल याद नहीं है पिछले वीडियो वाला और पिछला मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, मैं उसको प्रतिशत में बताया था इस टेबल को। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इस 4 से इसको काटोगे फिर भी 25 आएगा, मतलब यहाँ पर 25% आएगा। और 1/4 का मतलब भी 1/4 का परसेंट कितना होता है 25%, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 25%। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सेम इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। अगला है दोस्तों 10 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना है आप लोग को। सेम है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितना रुपया में हम लोग 10 वस्तु को खरीद सकते हैं, जितना रुपया में हम लोग 10 वस्तु को खरीद सकते हैं उतना ही रुपया में हम लोग 12 वस्तु को बेच देते हैं। 2 और घर से लाकर और 12 वस्तु को सेल कर देते हैं। तो ये बुड़बक क्या कर रहा है कि 2 वस्तु का लाभ हानि कर रहा है 2 वस्तु का। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 100 रुपये में हम लोग 10 वस्तु खरीदे। कितना 100 रुपये में 10 वस्तु खरीदे और 100 रुपये में ही हम लोग घर से 2 और लाकर 12 वस्तु को बेच दिए। ठीक है, तो कितना हुआ 2 का लॉस हुआ, मतलब 2 वस्तु का हानि हुई। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा सेलिंग वाले को ही आधार मानना है। तो मैं क्या बोला कि 12 में से 2 का लॉस हो रहा है और परसेंट निकालना है तो 100 कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 6, ठीक है। तो 1/6 का मतलब क्या होता है? 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16 सही 2/3% का हानि होता है। आप लोग प्रतिशत वाले वीडियो को देख लेना तो ये 16 सही 2/3 1/6 का मतलब कैसे होता है वो तुरंत से मैं बता दिया, वो सब पता चल जाएगा। वैसे आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो, नहीं देखना है। और देखना है तो नीचे लोगो दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करो और चैनल पे जाओ और देखो। अगर नहीं देखना है तो इसको और इसको भी काटना तो 16 सही 2/3 ही आएगा। चलिए अगला बताता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य। तीसरा नंबर का लिखेगा, तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखेगा 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का कॉस्ट प्राइस 12 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताइए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 100 रुपये में हम लोग कितना 15 वस्तु खरीद सकते हैं, 100 रुपये में हम लोग 15 वस्तु खरीद सकते हैं, तो उसी 100 रुपये में हम लोग 12 वस्तु को अगर बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो हम लोग के पास कितना बचा? 100 रुपये में 15 वस्तु को बस बेच रहा हूँ, जबकि मैं 100 रुपये में ही कितना 100 रुपये में 12 वस्तु को बेच रहा हूँ, जबकि मैं 100 रुपये में 15 वस्तु को खरीदा था। मतलब हम लोग को 3 वस्तु का लाभ हो रहा है।
तीन वस्तु का लाभ हो रहा है, कितना में से हो रहा है, सेलिंग वाले वस्तु को आधार मानते हैं, तो 12 में से हम लोग को 3 वस्तु का लाभ हो रहा है, परसेंट निकालना है तो 100 कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 4, 1/4 मतलब कितना होता है, 25% का लाभ होगा। 1/4 कहीं पे दिखे तो 25% का हम लोग को लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करूँ क्या, देखिएगा, बोल रहा है कि 15 वस्तु जितने रुपए में हम लोग खरीदते हैं उतने रुपए, सेम टू सेम उतने रुपए में हम लोग 12 वस्तु को बेच देते हैं, तो उतने रुपए में हम लोग 12 वस्तु को बेच देते हैं, तो पूरा पैसा तो हम लोग आ गया। तो 3 वस्तु का लाभ होता है कितने में से, 12 में से, तो 12 को नीचे लिखेंगे, ऊपर में 3 को लिखेंगे, परसेंट निकालना है इसलिए 100 को लिखेंगे, तो हम लोग का 25% हम लोग को लाभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ने में समझ में आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है, तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर अच्छा लग रहा है मेरे चैनल में तो दोस्तों थोड़ा सा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा बच्चे मेरे से पढ़ेंगे तो मेरे को और इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा अच्छा टॉपिक मैं लेके आऊँगा आप लोग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग 100 रुपये में 8 वस्तु खरीदते हैं, उसी 100 रुपया में ही 12 वस्तु को बेच देते हैं, तो हम लोग को 4 वस्तु का हानि होता है। अगर 100 रुपये में मैं 8 वस्तु खरीदा, ठीक है, मैं एक दुकानदार हूँ, 100 रुपये में 8 वस्तु खरीदा और 100 रुपये में 12 वस्तु और घर से मिलाकर 4 और बेच दिया 100 रुपये में ही, तो 4 वस्तु का यहाँ पे हानि हुआ, मेरे को घाटा हुआ, 4 वस्तु का घाटा हुआ। कितना में से, 12 में से, मतलब 12 को आधार मानना है, सेलिंग वाले जो वस्तु हैं उसको आधार मानना है, ऊपर में 4 को रखना है, ये वाला घाटे वालों को प्रतिशत निकालना है तो 100 करना है। 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो 1/3 का मतलब होता है 33 सही में 1/3 प्रतिशत का हानि होगा। इसको और इसको भी काटोगे, 100 और 3 बचा है तो इतना ही आएगा। 33 सही 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नोट करिएगा। एक दुकानदार लागत पे बेचने का दावा करता है। सेम यही क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है शब्द को बस पकड़ना है। एक दुकानदार लागत पे ही बेचने का वादा करता है और वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तौल के दे देता है, तो इसमें लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताइए। समझाने का कोशिश करता हूँ क्वेश्चन को कि एक दुकानदार है, वह क्या करता है कि जितना बोलता है कि जितना में मैं लागत पे इस वस्तु को बनाया हूँ, जितना लागत पे इस वस्तु को मैं बनाया हूँ, मान लीजिए चावल को ही वो बनाता है, तो वो बोल रहा है कि 1 केजी जितना मैं बनाता हूँ उतना ही मैं बेच दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा आपसे मैं 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है कि वो जो किलो होता है उसमें वो डंडी मारता है और 1 केजी के जगह 800 ग्राम ही वह तौलता है। तो इस स्थिति में हम लोग को बताना है कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत होगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर वह 1000 ग्राम उसको तौलना था लेकिन वह 800 ग्राम ही तौलता है, तो कितने का लाभ ले रहा है, 200 ग्राम का लाभ ले रहा है।
ठीक है, कितने का लाभ ले रहा है? 200 ग्राम का लाभ ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी रुपया का कहीं पे उल्लेख नहीं है, यहाँ पर भी वस्तु का ही उल्लेख है। तो कितना में से हो रहा है? मतलब 800 में से हो रहा है, तो 800 यहाँ पे लिखेंगे। 800 में से 200 का लाभ हो रहा है, गुणा में 100 करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 चौको 1/4 का मतलब कितना हो जाता है हम लोग का? तो दोस्तों यहाँ पर 25% का उस दुकानदार को लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।